जोहार, नमस्कार, वेलकम टू लाइव थ्री गुरुकुल। फ्रेंड्स, बहुत सारे कॉल आ रहे थे कट ऑफ को लेके कि मेरे इतने मार्क्स आए हैं, मैं मेंस की तैयारी करूं या नहीं करूं। तो ऐसे अनलिमिटेड कॉल्स आए तो वी थॉट कि चलो एक वीडियो बना ही देते हैं। कट ऑफ के लिए तो बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस पड़े ही हुए हैं, मोटा मोटी सबको जानते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगा, बट हमारे भी क्या एनालिसिस है आप देख लीजिए। और कट ऑफ का जो गेम है ना, ये बहुत मतलब बेकार होता है। ये पता है क्या करता है कि आपके मतलब जो भी बॉर्डर पे है ना, उनका मतलब एक महीना आपका बर्बाद कर देगा, 1 मंथ, जब तक रिजल्ट नहीं आता। तो इससे बाहर निकलिए जितना जल्दी हो सके ना, इस कट ऑफ के चक्कर से बाहर निकलिए। बिकॉज यू नो कि आपकी टाइम बहुत कम मिलेगा इस बार मेंस में। अगर मेंस होता है, आई गेस कि जुलाई जुलाई में हो जाएगा मेंस, तो टाइम बहुत कम मिलेगा। तो जितना जल्दी हो सके, एज सुन एज पॉसिबल, कट ऑफ के जो ये है ना, जो चक्रव्यूह, उससे बाहर निकलना है आपको। तो इसको निकालने के लिए वीडियो हम बना रहे हैं आपके लिए। देखिए, कट ऑफ 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, 3 C's है ना, कंपटीशन, कोऑपरेशन एंड कन्फ्रंटेशन। एक एक करके तीनों को देखते हैं। कंपटीशन क्या है? कंपटीशन दैट मीन्स कि मतलब देखिए, इस बार 11 जेपीएससी में 3 तरह के लोग बैठे थे। जो सबसे पहले थे, ये थे ओल्ड जेपीएससी, है ना, ओल्ड जेपीएससी स्टूडेंट्स। सेकंड थे जेएसएससी सीजीएल वाले, है ना, जेएसएससी सीजीएल वाले। और जो तीसरी कैटेगरी थे ना, जो एकदम न्यू थे, एकदम न्यू कमर्स, है ना, जो ना इसमें से थे ना ओल्ड जेपीसी स्टूडेंट्स, है ना, ये बहुत कम थे, वेरी फ्यू, है ना, बहुत कम थे ऐसे। सो ये दोनों थे। ओल्ड जेपीसी वालों के लिए तो कोई बात ही नहीं थी। और जैसे सीजीएल वाले जो स्टूडेंट्स थे ना, तो उनको भी इस बार बहुत फायदा हुआ है प्रीलिम्स में। बिकॉज यू नो, जो जेएसएससी सीजीएल की जिसने भी तैयारी कर ली थी ना, उसका झारखंड जीके अच्छे से तैयार था, झारखंड करंट तैयार था, है ना। प्लस उसके जो 4-5 जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स थे, जैसे कि सीएनटी एसपीटी, उसको पढ़ने में कितना टाइम लगा होगा यार। जो 60% तो सिलेबस का ओवरलैप कर रहा था, 60%, 40% बस था पॉलिसी, स्कीम्स, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो 4 से 5 दिन में वो पढ़ के होंगे। तो झारखंड जीके में निस्संदेह पेपर 2 में इनको फायदा हुआ, जैसे सीजीएल वालों को। पेपर 1 में कहाँ पे हुआ, स्पीडी का करंट अफेयर्स उन्होंने अच्छे से पढ़ रखा था। प्लस मिसलिनियस के कुछ कुछ टॉपिक्स उन्होंने पढ़ लिए थे, जैसे सीजीएल के लिए पॉलिटी पढ़ लिया था। तो इनको फायदा हुआ है, नो डाउट। तो कॉम्पिटिशन में क्या होता है ना कि, और इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी अच्छे खासे थे इस बार। मतलब थोड़ा सा मतलब रेशियो कम था कंपेयर टू लास्ट जेपीसी, मतलब वो अटेंडेंस कम लग रहा था, लेकिन उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सो कंपटीशन इस बार मतलब मोटा मोटी ठीक ही था, है ना। बिकॉज जैसे सीजीएल बहुत बड़ा एक पुश फैक्टर था, ये जैसे सीजीएल एक पुश फैक्टर था आपके 11 जेपीसी के लिए। जो कम टाइम मिला ना, जो 11 जेपीसी में जो कम टाइम मिला, उसको मतलब इसने कॉम्प्रोमाइज कर, मतलब कॉम्पनसेट कर दिया, है ना। बिकॉज यू नो, जैसे सीजीएल की झारखंड जी के 60% आपको ऑलरेडी कंप्लीटेड था। आपके स्पीडी करंट अफेयर्स, आपके मिसलेनियस पोर्शंस के कुछ कुछ टॉपिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री भी बहुत होने जैसे सीजीएल ने पढ़ लिया था। सो मोटा मोटी कोई खास ज्यादा इंपैक्ट पड़ा नहीं। और आपने पेपर भी देखा ना, पेपर 1 का ऐसा क्वेश्चन पूछा कि मतलब या तो बनता या तो नहीं बनता। तो कॉम्पिटिशन वॉज ऑलमोस्ट मतलब ठीक ही ठाक था। कोऑपरेशन, कोऑपरेशन में क्या आ जाता है, गाइडेंस, है ना, गाइडेंस। तो जब से यूट्यूब आ गया है ना, इस बार तो यूट्यूब बहुत ज़्यादा एक्टिव था। प्लस एक टेलीग्राम भी आजकल देख रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तरह तरह के ग्रुप बन गए, उसमें एक से गाइडेंस मिले, तीसरा कंटेंट्स, है ना। तो ये 3 चीज़ हो गए आपके कोऑपरेशन में। तो यूट्यूब पे तो आप देख ही रहे, मतलब एक से एक चैनल है, एक से एक टीचर ने मैराथन क्लासेस लास्ट में चलाया, जो कि बहुत फायदा किया स्टूडेंट्स को। तो उनकी मतलब गाइडेंस बहुत अच्छी थी यूट्यूब पे, तो इससे बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ लगा बच्चों को। टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल्स हैं, अच्छे अच्छे चैनल्स आजकल आ गए हैं, जिसमें बहुत सारे लोग भी हैं जहाँ पे एक दूसरे को लोग गाइड करते हैं। सो ये टेलीग्राम भी सब मतलब बहुत सपोर्ट किया। कॉन्टेंट्स, मार्केट में सब बहुत अच्छे अच्छे कॉन्टेंट्स, बहुत सारे कोचिंग वाले को, जैसे कि हमारा अर्जुना सीरीज का जो कॉन्टेंट था, अब मत बोला कि मैं तारीफ कर रहा हूँ, इसमें से अराउंड 70% हिट रेशियो था हमारा, है ना। और विद प्रूफ हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा देंगे। तो विद जैसे कि विद इन 10 डेज जिसने हमारे कंटेंट्स को पढ़ लिया, उसने मतलब 79 क्वेश्चंस के हमने नोट्स दिए थे, उसमें से 56 क्वेश्चंस इजीली हमारे नोट से बन रहे थे पेपर 1 में। यू नो, पेपर 1 इज समथिंग बिग, एक समुंदर है, सागर है। यहाँ पे 10 दिनों के अंदर आपके 56 क्वेश्चन बन जा रहा है, और बाकी 21 तो तुक्का कमार के 5-6 सही हो ही गया होगा। तो कट ऑफ आइए लास्ट में देखते क्या जाए। कोऑपरेशन में भी इस बार मतलब कोई कमी नहीं रह गई थी। कंटेंट मार्केट में एक से एक थे, लाइक अर्जुना सीरीज एंड मेनी अदर कोचिंग के मटेरियल्स। टेलीग्राम चैनल था इस बार मतलब सपोर्ट करने के लिए। यूट्यूब चैनल्स भी सब बहुत अच्छा गाइडेंस प्रोवाइड किया है बहुत सारे कोचिंग वालों ने। सो कन्फ्रंटेशन, कन्फ्रंटेशन मीन्स क्या हुआ, चैलेंजेस, है ना। क्या क्या चैलेंजेस आए आपके स्टूडेंट्स को 11 जेपीएससी में, चैलेंजेस फॉर 11 जेपीएससी, है ना, प्रीलिम्स। सबसे पहले तो टाइमिंग ऑफ द एग्जाम, 1 मार्च को इनकी नोटिस आती है जेपीसी की कि हम एग्जाम्स लेंगे। हालांकि इन्होंने पहले ही बोला था, लेकिन 99% स्टूडेंट्स कम टीचर्स कोई नहीं जानता था कि एग्जाम्स हो जाएंगे, किसी को नहीं लगा था। तो ये एक सरप्राइज था काइंड ऑफ। तो निसंदेह मतलब 15 से 16 दिन मिला, तो ये काफ़ी कम समय था। टाइमिंग ऑफ द एग्जाम वॉज रियली मतलब वेरी मतलब पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गया था। लेवल ऑफ क्वेश्चन, ओ माई गॉड, सच ब्यूटीफुल क्वेश्चन इन पेपर 1, है ना।
काइंड ऑफ मतलब मिनी यूपीएससी लग रहा था मुझे, तो देखे लगा कैसे मिनी यूपीएससी का मतलब पेपर्स को मैं देख रहा हूँ। उसके ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चन है, ट्राई वाला क्वेश्चन, G20, नाटो, एक से एक क्वेश्चन मतलब इस बार जेपीसी ने पूछे थे, इसमें क्लीन बोल्ड किया था मतलब जो भी मतलब जिन्होंने अच्छे से डेप्थ स्टडी नहीं की थी, बट यहाँ पे मतलब लेवल ऑफ क्वेश्चंस गुड। पेपर 2 में एवरेज ही था, है ना, पेपर 2 और समथिंग इजी टू मॉडरेट, वहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। और एक तो यही मतलब दो चैलेंजेस थे स्टूडेंट्स के पास, एक तो टाइम कम मिला, दूसरा पेपर टफ था, है ना। तो ये कन्फ्रंटेशन वाला टॉपिक तो मतलब इस बार चैलेंज था, नो डाउट ये यहाँ पे पास हो जाता है। ओके, सो इसने प्रॉब्लम की थी, बहुत सारी की तैयारी मतलब हो नहीं पाई थी अच्छे से, मतलब वो चाहते थे और अच्छे लेवल की तैयारी करना, मतलब कि जैसे जो ओल्ड जेपीसी स्टूडेंट्स है या फिर जिनकी जेएसएससी की तैयारी बहुत अच्छी थी, वो सब कैपेबल थे 100 मार्क्स लाने के लिए। ओके, सपोज दैट एग्जाम्पल ले लेते हैं 200 में से मतलब 100 क्वेश्चन तो सही करने की शक्ति थी उनके पास, लेकिन उनको थोड़ा सा टाइम और मिलता ना तो 130 140 तक वो ला सकते थे, लेकिन ये 15 दिनों में सबके सब मतलब 120 के आसपास सिमट गए। ओके, तो आइए देखते हैं समरी क्या है। तो समरी मतलब क्या, कट ऑफ क्या जाएगा। सो देखिए मार्केट में कट ऑफ जो होता है ना एक मिथ होता है, ये कट ऑफ का प्रिडिक्शन इज अ मिथ, है ना। इसके कोई भी मतलब एक हाइपोथेटिकली मतलब एक अनुमान लगाया जा सकता है, रियलिटी में ये कुछ मतलब कोई भी देयर इज नो वन, कोई भी कोचिंग प्रिडिक्ट नहीं कर सकता 100% एक्यूरेसी के साथ कि हाँ भैया इतना ही कट ऑफ जाएगा, दिस इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, है ना। सो ये एक हाइपोथेटिकल मतलब एक अनुमान लगा सकते हैं। तो अनुमान कैसे लगता है, प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स को देख के लगता है कि हाँ प्रीवियस मतलब पहले क्या क्या चला है ना, प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स को देख के लगता है। तीसरा प्रेजेंट ट्रेंड्स को देख के लगता है, स्टूडेंट्स के बहुत सारे पोल किए जाते हैं कि हाँ भैया तेरा कितना सही हुआ, तेरा कितना सही हुआ, तो ये मोटा मोटी लोग बताते हैं, इसमें बहुत कोई सच भी बोलते हैं, बहुत कोई झूठ भी बोलते हैं, तो बस मोटा मोटी ऐसा देख के लगता है कि मतलब 115 मिनिमम एंड 125 मैक्सिमम, है ना, ये मिनिमम है और 125 मैक्सिमम, है ना। इससे ऊपर बहुत कम चांसेस है जाने की, हो सकता है कि इससे कम भी चला जाए, हु नोज कि सबके सब झूठ बोल रहे हो। मैक्सिमम लोगों का पेपर मतलब इस बार टफ तो पूछा ही था पेपर 1 में, मतलब 50 इज अ गुड स्कोर, पेपर 1 में जिसका ही 50 आ रहा है ना बहुत अच्छा स्कोर है, पेपर 2 में अराउंड 60 to 65 इज अ गुड स्कोर। तो मान के चलो कि 115 से 100 हो सकता है 110 चला जाए, कौन जानता, हो सकता है 130 भी चला जाए, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। बट मोटा मोटी आपका कट ऑफ ये रहेगा 115 से 125 के बीच में रहेगा जनरल कैटेगरी का, है ना, अंडर रिजर्व का। इसी के अनुसार आप देख लेना, इसे दो तीन माइनस कर दोगे तो ईडब्ल्यूएस का आ जाएगा, ओबीसी का आ जाएगा, तो ये सब आप देख लेना, है ना। एससी एसटी का मतलब जो भी आपके कैटेगरीज वाला है, तो मोटा मोटी अनरिजर्व का यही रहेगा 115 से 125 के बीच में, और बाकी आप जो रिजर्वेशन कैटेगरीज वाले हैं वो आप देख लीजिएगा। सो दिस इज द समरी 115 से 125। अब आगे क्या करना है आपको, ओके। अब देखिए गुड परफॉर्मेंस और बैड परफॉर्मेंस, वो दो तरह के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, 2 टाइप्स, है ना। तो गुड परफॉर्मेंस से कौन आते, नहीं 115 प्लस वाले गुड परफॉर्मेंस से नहीं आते, आई थिंक कि 105 प्लस वाले गुड परफॉर्मेंस में आते हैं, ना। जिसका भी 105 से प्लस है आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, दैट मीन्स कि देखिए मेंस लिख देना, ये अभी बहुत सारे बच्चे उछल रहे हैं कि मेरे 120 आ रहे हैं, मैं 130 आ रहे हैं, अरे प्रीलिम्स है ना। एक कहावत है बबुआ, ये प्रीलिम्स है, आपने अभी देखा नहीं है सिविल सर्विसेज का गेम, ये एक चक्रव्यूह होता है, मतलब विशेष साइकिल होता है, इसमें जब घुसोगे ना वॉशिंग मशीन से कपड़ा धुलाता है, तो बहुत किस्मत वाले होते हैं तो धुल के बाहर निकल जाते हैं, बहुत के उसी में सर के रह जाते हैं। तो सिविल सर्विसेज में मतलब प्रीलिम्स को देख के आप मतलब खुश नहीं होना था, छलना नहीं है कि 120 आ रहा है, अभी दिल्ली दूर है, अभी मेंस देना है, इंटरव्यूज देना है, अभी बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे यूपीएससी इंटरव्यू देके लोग मतलब कुछ नहीं मिलता हाथ में, तो आप पीटी देके तो छल रहे हो, तो ये गलत बात है। तो आपके प्रीलिम्स में मतलब जो भी है 105 वाले भी है ना, आपकी अच्छी परफॉर्मेंस है, आप मोरल डाउन नहीं करेंगे, आपका मतलब पीटी में नाम आए या ना आए, आप मेंस की तैयारी करिए, है ना, बिकॉज आपके पास कैपेबिलिटी है, और पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं जाता है, आप कैपेबल है, आप एक योद्धा है, आपने दिखा दिया कि आप मतलब 100 क्रॉस आप कर रहे, मतलब इस लेवल के क्वेश्चंस में 105 ला रहे हैं, दैट मीन्स कि यू आर कैपेबल। अगर 5-10 क्वेश्चन कोई एक्स्ट्रा आपसे ला रहा है तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा पारंगत है, मतलब बहुत बड़ा मतलब वो ही इज वेरी मच कैपेबल, बहुत ज्यादा टैलेंटेड नहीं है, मैटर ऑफ लक है, मैटर ऑफ डे, है ना। 10 क्वेश्चन उसने एक्सीड कर दिया लास्ट के मोमेंट में, जैसे कि हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे लास्ट में एग्रीकल्चर मिसलेनियस झारखंड करंट के नोट्स उसी को बहुत सारे बच्चे पढ़ के अपना 10+ स्कोर कर लिए, तो दैट मीन थोड़े की मतलब बहुत ज्यादा वो धुरंधर है, आप कमजोर हो नहीं, ये मैटर ऑफ लक है, ठीक है। 11 जेपीसी में वो 10 क्वेश्चन आपसे ज्यादा लेंगे, पीटी में सिलेक्शन हो जाएगा, हो सकता है वहीं से फेल हो जाए, इंटरव्यू फेल हो जाए, आप पीटी में फेल हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इनकेपेबल है, आप तैयारी करिए मेंस की, ये अच्छा मौका है मेंस की तैयारी कर। अभी कोई एग्जाम भी है नहीं आपका, जैसे सीजीएल आईएएस की जुलाई से पहले होगा नहीं, तो मेंस की तैयारी करके एकदम पैक कर दीजिए, है ना। अगला जीपीसी भी मतलब आपको पता है ना कि इलेक्शन के फर्स्ट ईयर में, कोई भी जब इलेक्शन का जो नया साल नया सरकार बनती है ना, तो फर्स्ट ईयर और लास्ट ईयर, है ना, फर्स्ट और लास्ट ईयर में जेपीएससी आती है, तो दैट मीन्स कि 2025 में भी जेपीएससी आ सकती है ना, 2025 में भी तो जेपीएससी आएगी,
आएगी तो वहां पे आपको फायदा मिल जाएगा। एक तो चीज जेपीसी ने दिखा दिया कि हम जब भी हम आते तो नहीं आते, लेकिन आते हैं तो एकदम मतलब कहावत है ना कि एकदम स्पीड में आते हैं और ऐसा आते हैं कि सबको हिला के जाते हैं। तो इस मीन्स की मतलब आपको पहले से तैयारी करके रखना है जेपीसी का। मेंस पीटी में हो रहा है नहीं हो रहा है, मेंस की तैयारी करिए, अपनी तैयारी पैक करके रख दीजिए, उसका जैसे सीजन में उतर जाइएगा, है ना, तो आपको नुकसान नहीं है। तो 105 प्लस जिसका भी है आपका अच्छा स्कोर है, फाइन। अब देखिए बैक परफॉर्मेंस में कौन है, बैक परफॉर्मेंस में कौन है जिनका 105 से नीचे है ना, 105 से नीचे है, तो मैटर टू वरी, ये आपको सोचने का विषय है कि 105 से नीचे क्यों आया आपको, है ना, क्या कारण था जिससे 105 से नीचे आया। तो अब क्या करना है, हिम्मत नहीं हारना है, मेंस की तैयारी करनी है तो करिए, है ना, कोई नुकसान नहीं है। हो सकता है कि मतलब आपकी मतलब किस्मत ने साथ नहीं दिया, अगली बार जेपीसी में साथ दे देगा, जेपीसी 2025 में भी आ सकती है, दिस हाई प्रोबेबिलिटी। तो आप मेंस की तैयारी करके पैक कर दीजिए, नहीं कर सकते हैं तो जैसे सीजीएल आपके पास है ना, जैसे सीजीएल ये आने वाला है, जुलाई में हो जाएगा। सीडीपीओ है अभी सामने खड़ा, फिर आपका फॉरेस्ट वाला भी वैकेंसी आ रहा है झारखंड में, फिर आपका कौन सा एग्जाम आ रहा है, एक हाईकोर्ट का एग्जाम है, बीपीएससी 70 है ना, बीपीएससी 78 है, फिर यूपी पीसीएस 2024 भी है, ये कैंसिल हो गया था जो अभी जुलाई में एग्जाम इसका होगा। इतने सारे अपॉर्चुनिटीज आपके पास, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज की कमी थोड़ी है ना। नहीं अगर हो रहा है तो प्राइवेट सेक्टर जाके ज्वाइन कर लो, जो बहुत अच्छे मतलब जिसके पास पढ़ाने की शक्ति, हमारे पास आ जाओ, है ना, जो थिंक की मतलब जिनके पास कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा अच्छा है, जिनके पास नॉलेज है, सो यू कैन कम, है ना, किसी भी जाके प्राइवेट सेक्टर में ज्वाइन कर लीजिए, पर हिम्मत नहीं हारना, है ना। देखिए धरती पे कोई आपको मदद करने वाले नहीं आने वाला, आपको खुद से मतलब खुद को मतलब सहारा देना पड़ेगा ना, दर्द आपकी है तो दवा भी आपकी को लानी पड़ेगी। सो डोंट डिपेंड ऑन एनीवन, ठीक है, मान के चलो बैड केस मेरे 95 ही आ रहे हैं ना, या 100 ही आ रहे हैं, मेरा नहीं सिलेक्शन हो रहा है, तो क्या करूंगा, रहूंगा थोड़ी बैठ के, अगले एग्जाम पे स्विच करूंगा। घर में अगर माँ बाप को प्रॉब्लम नहीं है, माँ बाप मतलब ठीक ठाक कैपेबल है, तो अपना तैयारी करते रहो। ये सब जैसे सीजीएल का, सीडीपीओ का, फॉरेस्ट का, यूपी पीसीएस का, बीपीएससी का, अगर माँ बाप कमजोर है, मतलब फाइनेंशियल सिचुएशन घर की ठीक नहीं है, तो कोई प्राइवेट सेक्टर में जाके जॉब ज्वाइन कर लो। आज के डेट में कोई भी पढ़ा लिखा बच्चा है, कोई भी ग्रेजुएशन किए हुए है, तो मतलब अगर एजुकेटेड है तो 15 से 20 हज़ार रुपये आराम से महीने के कमा सकता है। इतना तो आप जरूर कमा सकते हो, 8 घंटे के 9 घंटे काम करके, है ना, 8 आवर्स काम करके इजिली 15 से 20 हज़ार कमाया जा सकता है। आप कमाई लीजिए और अपना सेल्फ डिपेंडेंट हो जाइए और खुद से तैयारी करिए, घर से मांगने की जरूरत ही नहीं है। और जिनका गुड परफॉर्मेंस कौन है, 105 प्लस वाले, तो वो क्या करेंगे, मेंस की तैयारी करिए, है ना, फॉर गॉड सेक मेंस को अच्छे से लीजिए। जुलाई में आपका मेंस हो जाएगा, अगर जिसका पीटी नहीं भी निकलता 105 प्लस में, तो अगले में आपको काम आ जाएगा, फाइन। सो दिस इज नेक्स्ट आवर परफॉर्मेंस। हमारा परफॉर्मेंस कहता है कि 70% हिट रेशियो तो हमारे अर्जुना सीरीज के नोट से, है ना, पेपर 1 का बात कर रहे हैं। पेपर 2 में भी हमारा इतना ही परफॉर्मेंस है, लेकिन पेपर 2 में हम क्रेडिट नहीं लेंगे। पेपर 2 इज समथिंग वेरी मतलब लिमिटेड, है ना, लिमिटेड है पेपर 2, कॉन्टेंट्स वहाँ पे बहुत कम है ना, बाउंड्रीज वहाँ पे इस बाउंड्री के अंदर ही है पेपर 2। लेकिन पेपर 1 में क्या है ना कि देर इज नो बाउंड्री, है ना, देर इज नो बाउंड्री, दूर 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 तक कोई बाउंड्री नहीं है, समुद्र है, सागर है, या कोई बाउंड्री नहीं है। यहाँ पे अगर 70% हिट रेशियो, तो दैट मीन समथिंग टू बी मतलब प्राउड ऑफ। तो हमें बहुत प्राउड है कि हमने अपने 10 दिनों के अंदर में 79 क्वेश्चंस में से 56 क्वेश्चन का हिट रेशियो दे दिया टू आवर स्टूडेंट्स ऑफ प्रीलिम्स कॉन्कर बैच। जो भी हमारे स्टूडेंट्स इनरोल थे, ये पब्लिसिटी नहीं है, मतलब लेकिन होता है ना कि हमारी मेहनत का फल है कि, और बहुत सारे बच्चे पीटी भी सेलेक्ट मतलब पास हो रहे हैं, इसी कारण से 120 प्लस वाला आ रहे हैं हमारे नोट्स के कारण से। सो उनका सिलेक्शन 10 दिनों में हमने 10 दिनों में, दैट इज कॉल्ड गाइडेंस ना। 10 दिनों में अंदर अगर आप मतलब किसी को कुछ दे और उसी में से मतलब 120 प्लस क्वेश्चन आते हैं, दैट मीन समथिंग टू बी प्राउड ऑफ, है ना, ये दिस इज कॉल्ड गाइडेंस। अब दुनिया भर का आपने वीडियोस बना दिया, 5-5 घंटे का, 3-3 घंटे का पूरा एप्लीकेशन में वीडियोस भर दो, टाइम कहाँ है किसको देखने का। 1 तारीख को पता चलेगा आपके एग्जाम्स हो रहे हैं, 17 मार्च को आपके एग्जाम थे, 15 दिन मोटा मोटी हाथ में था, लास्ट के 2 दिन तो ट्रैवलिंग में जाता है, 15 दिन में आप पढ़ ही सकते हो। तो साइंटिफिकली देखा गया कि नोट्स आर मोर इफेक्टिव देन वीडियोस। तो नोट्स पे ज़्यादा फोकस किया हम लोगों ने। आपने जो भी नोट्स को जिसने भी 1-2 बार रिवाइज कर लिया, उनका अच्छा स्कोर था। सो हम आपको अगले वीडियो में दिखाते हैं कि हमारे नोट से कैसे मतलब हिट रेशियो किया, मतलब एक विद प्रूफ दिखाएंगे आपको। सो ऑल द बेस्ट। और तब तक क्या करिए कि मेंस का हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, या स्टार्टिंग मेंस वेरी सून। 2 से 3 दिन हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं था, दैट इज वाई हमारे वीडियो ज़्यादा आते नहीं था, तो डिजिटल बोर्ड हम लगवा रहे हैं, आजकल में लग जाएगा। उसके बाद हम मेंस में स्टार्ट करेंगे, है ना, फिर जैसे सीजीएल भी है, सीडी भी हो गई, सबके बारे में देखते हैं, लेकिन अभी आप मेंस से फोकस करिए। ओके, ऑल द बेस्ट।